Hello class, welcome back to our channel ASMIQ. Exercise 1.4 CBSE class 10th. Today we will discuss about the exercise 1.4. Exercise 1.4 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हमें बतानी है एंड हाउ विल वी फाइंड द नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग। चलिए करते हैं स्टार्ट। हमें दिया है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में हमसे क्या पूछा गया है? एक्सरसाइज 1.4 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर, सपोज सेकंड क्वेश्चन ले लो। हमने फर्स्ट का सेकंड पार्ट लिया है। फर्स्ट के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि 17/8 में बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगी तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो पता करने का तरीका क्या है कि टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग? हमें नीचे वाला जो पार्ट है, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है, उसके फैक्टर करके देखने हैं। उसके जब आप रफली फैक्टर करेंगे, अगर उसके फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n, मतलब क्या है 2 की पावर m या 5 की पावर n, दैट मीन्स कि 2 की पावर 1 या 5 की पावर 3 या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, मतलब mn जो है कोई एक नंबर है, मतलब 2 की पावर कुछ होगी या 5 की पावर कुछ होगी। अगर 2 इंटू 5 के मल्टीपल में प्रोडक्ट में हमारे पास डिनोमिनेटर के फैक्टर आते हैं, देन इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग टर्म, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक्सरसाइज 1.4 का 1 का सेकंड पार्ट लिया है, तो हमने 8 के फैक्टर करे, तो 8 के हमने फैक्टर देखे तो क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 4 2 8। तो 2 2 4 2 8 के जब हमने फैक्टर करे तो हमने उसमें क्या देखा कि 2 2 4 2 8 के फैक्टर करने पे 8 के, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला 17 इंटू 2 की पावर 3। बट यहाँ पे हमने सपोज 1 मान लिया, तो यहाँ पे हमने 1 मान लिया, तो 1 की जगह हम ले सकते हैं 5 की पावर नॉट। मतलब मैंने यहाँ पे ये चीज़ बताई थी क्या, जब 2 की पावर 0 दिया हो, 2 की पावर 1 दिया हो, 2 दिया हो, या 5 की पावर 0 1 2 कुछ भी दिया हो, तो इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग टर्म। तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी टर्मिनेटिंग टर्म। क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है, तो हमने क्या देखा डिनोमिनेटर में हमने देखा कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0, मतलब क्या है 2 की पावर m और 5 की पावर n में, तो इट्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग टर्म। अब नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। अब जैसे मान लो 2 और 5 के साथ कोई और फैक्टर आता है, या मान लो सपोज यहाँ पे 3 आ जाता, या 4 आ जाता, या XYZ कुछ भी एकदम आती 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या हो जाती, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती। फॉर एग्जाम्पल इसका एक पार्ट्स और देख लो। इसका एक पार्ट हमें दिया है फर्स्ट का 7th पार्ट ले लो। फर्स्ट का 7th पार्ट हमें क्या दिया है, उसमें फर्स्ट के 7th पार्ट में हमें दिया है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो मैंने वही चीज़ बताई थी कि अगर 2 और 5 के साथ अगर कोई भी और दूसरा सेकंड नंबर है, तो मतलब यहाँ पे क्या है 7 की पावर 5 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्म क्या है कि या तो 2 में फैक्टर आए, 2 की पावर समथिंग में, या 5 की पावर समथिंग में कोई फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर के कोई भी टर्म में, एक्सरसाइज 1.4 के पहले फर्स्ट क्वेश्चन में, तो जो भी अगर फैक्टर 2 और 5 के रेशियो में आ रहे हैं, तब तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज और 2 5 के साथ कोई भी एक दूसरा नंबर आता है 3 7 कुछ भी XYZ, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, तो अब चलते हैं, अब एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज हमने 8th वाला क्वेश्चन ले लिया, 8th वाला फर्स्ट का 8th पार्ट ले लिया। इसे 6/15 दिया है, तो 6/15 में हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो वही चीज़ क्या, ऊपर वाले के पहले, सबसे पहले अगर देखो कोई भी नंबर कट रहा है तो पहले उसको काटेंगे। तो यहाँ पे काटो, काय से कट रहा है, यहाँ पे हमने किया 2 3 2 6, 3 से काटो, और 3 5 15। तो यहाँ पे क्या आया, 2/5 आया। क्या आया, 2/5। मैंने बताया देखो 17/8 यहाँ नहीं कट रहा था, 129 यहाँ भी समथिंग कुछ नहीं कट रहा था यहाँ पे, लेकिन 6 और 15 है जो 3 की टेबल में आता है, 3 से कट रहा है। तो यहाँ पे आया 2/5। तो 2/5 आया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगी टर्मिनेटिंग टर्म। भाई क्यों हो जाएगी टर्मिनेटिंग, क्यों, देखो मैंने बताया था यहाँ पे 2 की पावर m या 5 की पावर n में अगर कोई फैक्टर आते हैं तब तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अब कैसे, यहाँ पे क्या है 5 की पावर 1 है, और यहाँ पे साथ में एक इसके 1 और होगा। तो 1 जब लिखते हैं जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, या मान लो 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कोई भी नंबर की वैल्यू या x की वैल्यू नॉट दे रखी हो या 0 दे रखी हो, पावर चढ़ा के उसकी 0 दे रखी होती है, तो उसकी वैल्यू 1 हो। तो मैंने यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख लिया, 2 की पावर 0 लिख लिया। तो 2 की पावर 0, 5 की पावर 1, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n में हमें मिल गया। जब हमें कोई टर्म मिल गई तो वो क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी।
ओके क्लास, ओके। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लीजिए नाइन्थ वाला क्वेश्चन। जैसे नाइन्थ वाले क्वेश्चंस में हमें क्या दिया है, नाइन्थ वाले क्वेश्चंस में हमें दिया है 35/50। तो वही फर्स्टली क्या करना है, हमें सबसे पहले फैक्टर करने का देखना है कब से कट सकता है। तो 5 7 सा 5 10 सा कट रहा है भाई 7/10। 10 के फैक्टर हमने करे डिनोमिनेटर में, तो क्या है 2 × 5 आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ये क्या हो गई टर्मिनेटिंग। तो ये होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब यहाँ पे 2 आए या सिंगल 5 आए या 2 और 5 आए या ओनली सिंगल 2 आए या सिंगल 5 आए तो वो टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब मैंने क्या चीज़ बताई कि यहाँ पे 2 की पावर m या 5 की पावर n में आए या खाली ओनली 2 आए यहाँ पे या ओनली 5 आए यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी टर्मिनेटिंग टर्म हो जाएगी। बट 2 और 5 के साथ कोई भी सेकंड नंबर आता है, जैसे 3 आ गया या 7 आ गया मल्टीपल में डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पे, यहाँ पे 2 5 के साथ साथ 3 या 4 या कुछ भी XY Z XY कुछ भी आता है। 4 तो नहीं लेंगे क्योंकि 4 2 × 2 हो जाता है, वो 2 की पावर समथिंग में हो जाएगा। तो यानी कि 3 ले लीजिए, 5 भी आ गया इसमें, 3 और 7 या 11 कुछ भी एक फैक्टर और आता है 2 5 के अलावा, तो नॉन टर्मिनेटिंग टर्म हो जाती है। ओके क्लास, अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो सेकंड नंबर में हमें क्या पूछा है, एनी टर्म की, जो ये नंबर हमें टर्म दिए हैं, तो हमें एनी टर्म का क्या करना है, हमें एनी टर्म का हमें सेकंड नंबर पता है। सेकंड नंबर में पूछा क्या है, डेसिमल को। क्वेश्चन में सेकंड नंबर 2 भी है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब क्या कह रखा है कि जो भी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है हमें उसका डेसिमल में आंसर निकालना। अब डेसिमल में देखिए कैसे करेंगे डेसिमल में। तो डेसिमल में क्या करते हैं, जैसे सपोज कोई भी टर्म ले लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मान लो ये 17/8 ले लिया मैंने, 17/8 ले लिया, ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट है और दूसरे का भी सेकंड पार्ट रहेगा। तो मैं बता रहा हूँ दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरे वाले के सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, दूसरे वाले सेकंड पार्ट्स में हमें क्या करना है। जैसे हमें लिया था फर्स्ट क्वेश्चन 17/8 दिया था, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। क्या बताना है, डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल मतलब पॉइंट तो मैंने बनेगा। तो मैं बचपन से एक चीज़ करते आ रहे हैं डिवाइड वाली चीज़, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो 8 से अब 17 को टर्म को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 8 2 16। यहाँ पे कितना बचा 1.0 लिया, तो 8 1 सा 8। अब कितना आया यहाँ पे 2, तो अब कितना बचा पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करा 0 रहा। 8 4 सा नहीं, 8 4 सा 20 नहीं आएगा, तो 8 2 सा 16 आएगा। 8 2 सा 16, 8 2 सा 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 हम। तो 20 में से 16 गया, कितना बचा भाई 20 में से 16 गया तो बचेगा 4। अब ये पॉइंट है, फिर 0 लिया तो कितनी हो जाएगा 5 बार, तो कितना हो जाएगा 40। तो यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, या 0 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेसिमल देखा कि 8 से 17 को डिवाइड करने पे हमें क्या मिला 2.125। या तो आप पॉइंट के 2 नंबर तक लिख सकते हैं, और अगर पूरा टर्म डिवाइड होके कहीं पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, सपोज रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप 2.125, तो यानी ये क्या हो गया डेसिमल हो गया। डेसिमल नंबर जब 8 से 17 डिवाइड करेंगे तो डेसिमल मिलेगा 2.125। ओके क्लास, ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैं आपको, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो पहले नोट डाउन कर लीजिए, और कोई भी पार्ट समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हैं, या कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट्स में भी कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में हमें टर्म दे रखी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल कैसे बनेगी, देखो एक टेबल कैसे बनानी है हमें। सबसे पहले हमने यहाँ डेसिमल लिखा, डेसिमल मतलब जो भी पॉइंटों में हमें नंबर मिले हैं, इस टेबल को बना लेंगे आप। तो कोई भी नंबर आप फाइंड कर सकते हैं कि उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो एंड ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो हमें बताना है जो प्राइम फैक्टर है उसमें बताना है कि टर्मिनेटिंग होगी कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और प्लस P अपॉन Q का मतलब क्या, P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी टर्म होती है वो रेशनल नंबर होती है। हमें ये भी बताना है कि वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो उसके लिए हम ये टेबल बना रहे हैं। तो टेबल में क्या क्या दिया है, देखो डेसिमल है। सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनेटिंग पता करेंगे कि टर्म टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे लिख लिया टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हमने लिख लिया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में सबसे पहले आता है रेशनल नंबर।
सबसे पहले क्या आता है, जो भी टर्मिनेटिंग टर्म होगी, टर्मिनेटिंग क्या होगी, जो जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 इंटू 5 की पावर में, 2 की पावर समथिंग और इंटू 5 की पावर समथिंग में आ रहा तो टर्मिनेटिंग होंगे, वो रेशनल नंबर होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप की टर्म आती है। दो टाइप की कौन सी आती है भाई, एक तो पॉइंट्स में दिया होगा हमें, क्या होती है, रिपीटिंग टर्म होती है। रिपीटिंग टर्म क्या होती है वो भी मैं अभी बताऊँगा। एक रिपीटिंग टर्म होगी तो वो क्या होगी, रेशनल होगी। क्या होगी, रेशनल होगी। अब नॉन रिपीटिंग में आ जाओ तो नॉन रिपीटिंग जो टर्म होती है, अब नॉन रिपीटिंग क्या होगी, जो रिपीट नहीं होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी नॉन रिपीटिंग में वो क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। क्या होगी, इरेशनल नंबर। तो इस टेबल को आप नोट डाउन कर लें। अब इससे मैं एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें क्या है, हमने ये आपको टेबल नोट कर लेनी है। अब देखिए मैं इसको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन में, जैसे हमें दिया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब क्या है, यहाँ पे ये टर्म देखिए, यहाँ पे जो भी टर्म दिए इसके आगे डॉट 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 हमें नहीं दिया, डॉट 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 नहीं दिया। क्या मतलब क्या है, ये सब टेब यहाँ तक टर्म खत्म हो गई, यहाँ तक टर्म खत्म हो गई। जब हम इसको पॉइंट उड़ाएंगे, जब हम इसको पॉइंट यहाँ पे उड़ाएंगे, सपोज मैंने इसको यहाँ पॉइंट उड़ाया तो यहाँ पे मैंने डिवाइड में क्या करा, उतने ही जीरो बढ़ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 9 जीरो। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 9 जीरो कर लिए। जब 9 जीरो कर लिए तो मैंने एक चीज़ बताई थी रफली, एक चीज़ थोड़ा सोचो कि देखो जब हमें 10 होता है, तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 5 करते हैं भाई। अब हमें 100 मिलता है तो यानी क्या होता है, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 मिलता है। ठीक है, देखो भाई 5 2 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। जब हम 1000 लेते हैं तो 1000 के ही फैक्टर 2 इंटू पावर 5 की पावर समथिंग में आते हैं। कैसे भाई, देखो देख लो अच्छा एक बार, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, तो यानी कितना हो गया 100। और 100 की मल्टीपल किससे करें, इंटू 5 इंटू 2, है ना। तो ये देखो इसकी मल्टीपल यानी हमारे पास क्या मिला, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 में मिल गया। मतलब क्या है, ये जो भी टर्म होती है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 मिलियन हो, कुछ भी हो, तो वो जितनी भी टर्म होती हैं वो क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग। मतलब क्या, हमने देखा जब 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 के में आ रहे हैं, 100 के फैक्टर 2 इंटू 5 में आ रहे हैं, 1000 के फैक्टर 2 इंटू 5 में आ रहे हैं, 2 की पावर समथिंग 5 की पावर समथिंग में आ रहे हैं 1000 के फैक्टर। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ पे जो टर्म थी, यहाँ पे जो टर्म दे रखी थी, इसके ही फैक्टर क्या आएंगे, 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग में आएंगे। तो क्या आएंगे, 2 की पावर समथिंग, ये पॉइंट तो हमने हटा दिया था, तो 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हमने जो भी देखा तो 2 की पावर m, आप इसके फैक्टर करना, फैक्टर यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n में आएंगे। जब 2 की पावर m और 5 की पावर n में फैक्टर आएंगे, इसका मतलब क्या है, ये जो टर्म हो जाएगी क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। दूसरा और क्या हो सकती है, और रेशनल भी हो जाएगी भाई। बात समझ में आ रहा है। जो टेबल हमने यहाँ पे ऊपर बनाई है डेसिमल वाली, तो डेसिमल में हमने क्या देखा, टर्मिनेटिंग में रेशनल नंबर आता है। तो हमने देखा ये जब टर्मिनेटिंग हो रही है तो ये रेशनल भी होगी। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में दिया है 0.120 1200, फिर दिया है 12000, फिर दिया है 1 2 3 4 0, आगे दिया है इसके डॉट 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 डॉट। अब डॉट 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 का मतलब क्या है, ये टर्म आगे अभी और बढ़ रही है, आगे और बढ़ रही है। जब आगे और बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, ये कभी भी टर्म खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही है। तो देखो हमने इस वाली चीज़ से जो टर्मिनेटिंग दिया है यहाँ पे, तो ये तो हो नहीं सकती टर्म। क्यों, क्योंकि जब टर्म खत्म होती है तभी 10,000 या 1 मिलियन या समथिंग कुछ लाइक ऐसे आगे नीचे आता है डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आ रही है। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म आ रही है तो नॉन टर्मिनेटिंग में हमने क्या देखा, अब देखो हम बात करेंगे इसकी। तो नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग होगी या नॉन रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग, ये हो पता करना। तो रिपीटिंग है, देखो भाई यहाँ पे 112 120 है, यहाँ पे क्या है 1200 है, यहाँ पे क्या है 12,000 है, यहाँ पे क्या है 1,20,000। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ये रिपीटिंग नहीं है। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ये रिपीटिंग है। रिपीटिंग टर्म क्या होती है, मैं बता देता हूँ रफली। क्या होता है रिपीटिंग टर्म, ऐसे होती है 1 2 1 2 1 2 1 2। ये जो टर्म होती है जीरो के बाद,
यहाँ पे कुछ नहीं है, वो 12 है, मतलब ऐसे मान लो 0.2121212 ये होती है रिपीटिंग। बट यहाँ पे रिपीटिंग क्यों, यहाँ पे देखो 120 है, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 12,000 है, यहाँ पे 1,20,000, तो ये क्या है, रिपीटिंग नहीं है। तो रिपीटिंग नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी, नॉन रिपीटिंग होगी। ये टर्म क्या होगी, नॉन रिपीटिंग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी क्या, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, भाई देखो ना ऊपर, यहाँ देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होगी, क्या होगी, नॉन रिपीटिंग होगी। और क्या होगी दूसरी, इर्रेशनल होगी, ठीक है, ये क्या होगी, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और इर्रेशनल नंबर होगा। ओके क्लास, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट्स, 3 का 3 पार्ट्स में जैसे हमें दिया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बार लगा है। इस बार का मतलब क्या है कि इसके बाद दोबारा से इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 4 3 1 2 4 5 6 7 8 9, 4 यहाँ पे 5 रह गया, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद मतलब ये टर्म ऐसे ही क्या है, रिपीट हो रही है। इस बार का मतलब है जैसे हमें कोई टर्म दिया है, जैसे मान लो 43.12 दिया है 12 ऐसे, तो इसका मतलब क्या है, जिसके ऊपर बार जिन नंबरों को बार लगा होता है तो वो रिपीटिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, रिपीटिंग। मतलब क्या है, देखो खत्म तो नहीं हो रही है, खत्म क्यों नहीं हो रही भाई, देखो बार लगा तो उसके आगे मतलब ये टर्म आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जब खत्म नहीं हो रही तो सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ गई। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है देखना है। अब है क्या, ये रिपीटिंग है भाई, देखो ना यहाँ पे ये क्या है, रिपीटिंग है कि 1 2 3 4 6 7 8 9 से, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से रिपीट होगी, फिर 1 2 3 4, मतलब खत्म भी नहीं हो रही है, और तो क्या हो जाएगा, रिपीटिंग में आ रही है। क्या आ रही है, रिपीटिंग में। रिपीटिंग में क्यों आ रही है भाई, देखो मैंने कहा ना, जिसके ऊपर बार लगा होता है तो वो नंबर दोबारा से रिवाइज होता जाता है, मतलब 12 43.12 12 12 12 12 ऐसे करके से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग और रेशनल, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेशनल। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इस टेबल को अपने दिमाग में रखें। इस टर्म में अब सबसे पहले अगर मैंने देखो, टर्मिनेटिंग टर्म जब भी होगी जब टर्म खत्म होगी। यहाँ पे टर्म खत्म हुई थी, लेकिन नेक्स्ट 2 पार्ट्स में हमने क्या देखा, यहाँ पे टर्म कभी भी खत्म नहीं ना। यहाँ पे क्या हो रही थी, डॉट डॉट का मतलब आगे और बढ़ेगी, यहाँ बार लगाया तो इसका मतलब ये भी खत्म नहीं हो रही। तो ये जब ये दोनों खत्म नहीं हो रही तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में। अब नॉन टर्मिनेटिंग में देखना कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या देखा, ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग क्यों भाई, रिपीट नहीं हो रहा। रिपीट नंबर क्या होता है, जैसे ये कि मान लो जैसे कोई भी नंबर दिया है, या इसका एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो कोई XYZ नंबर है 2 पॉइंट ऐसे देने से मान लो 12 दे दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 23.12 12 12, तो ये हो जाएगी रिपीटिंग। और ये रिपीटिंग होगी, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग को होती है रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमने देखा क्या, कि यहाँ पे 43.12 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 मतलब आगे और रिवाइज हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। तो हमने देखा यहाँ पे क्या रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रेशनल। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरी वीडियो को आप इसमें पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। कोई पार्ट समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें कौन सा पार्ट्स आपको कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू क्लास, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।